साहूकार बहुत अमीर था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। साहूकार के पास सभी सुख और ऐश्वर्य के साधन थे, किंतु उसका एक ही दुख था कि उसके कोई औलाद नहीं थी। दिन रात वह इसी चिंता में लगा रहता था। वह पुत्र पाने के लिए हर सोमवार को भगवान चंद्रदेव शिव जी की पूजा करता व व्रत रखता था। शिव जी की भोलेनाथ के प्रति ऐसी भक्ति देखकर एक बार पार्वती माता जी ने शिव जी से कहा, हे नाथ, साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव ही आपका व्रत और पूजा भक्ति भाव से किया करता है। आप कृपया करके इसकी मनोकामना को पूरी कर दे। पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर भोलेनाथ ने माँ गौरी से कहा, हे पार्वती, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। यहाँ जो भी जैसा कार्य करता है उससे वैसा ही फल मिलता है, अर्थात जैसा कार्य मनुष्य करता है वैसे ही परिणाम भोगता है। किंतु माता पार्वती आग्रह पूर्वक बोली, हे भोलेनाथ, यह आपका अनन्य भक्त है। यदि इसको कोई भी दुख है तो आप उससे अवश्य ही दूर करना चाहिए। यदि आप अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण नहीं करेंगे तो क्यों क्यों मनुष्य आपकी भक्ति सेवा व पूजा करेंगे। पार्वती जी के इस आग्रह को सुनकर शिव जी ने कहा, हे शिवे, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है। इसी का कारण यह दिन रात चिंतित व दुखी रहता है। इसके भाग में संतान न होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान देता हूँ, किंतु इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकता है। इसके बाद वह मर जाएगा। इससे अधिक मैं इस साहूकार के लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। उसे यह सारी बातें सुनकर न कोई खुशी हुई और न ही कोई दुख हुआ। वह पूर्वतः शिव जी की पूजा व व्रत करता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और इस 10वें महीने में उसने एक पुत्री, बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, किंतु साहूकार ने अपने पुत्र की 12 वर्ष की उम्र जानकर कोई खुशी प्रकट नहीं की और इस संबंध में किसी को कोई भी भेद नहीं बताया। वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह बालक 11 साल का हो गया तो बालक की माता ने साहूकार से उसके विवाह के लिए कहा, किंतु साहूकार ने कहा कि मैं इसे काशी पढ़ने भेजूंगा। साहूकार ने अपने साले को बुलाकर कहा कि तुम इस बालक को काशी पढ़ाने ले जाओ और इसे विधिवत शिक्षा ग्रहण कराओ। साहूकार ने उसको बहुत सा धन देकर कहा कि रास्ते में जहाँ कहीं भी ठहरो वहाँ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे रास्ते में यज्ञ कराते, दान देते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। एक अन्य राजा का लड़का बारात लेकर आया था, लेकिन वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की चिंता थी कि वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न डाले। इसी कारण जब उन्होंने साहूकार के अति सुंदर बेटे को देखा तो उनके मन में विचार आया कि क्यों न इस लड़के से विवाह का कार्य पूर्ण करा लिया जाए। यह विचार कर उसने लड़के और उसके मामा से कहा कि यदि आप फेरे व कन्यादान पूर्ण करा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। हम आपको बहुत सारा धन देंगे। साहूकार के लड़के और उसके मामा ने इस बात को स्वीकार कर लिया था। विवाह का काम भली प्रकार पूरा हो गया। जब वह लड़का जाने लगा तो उसने चुपके से राजकुमार की चुन्नी पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुझे भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी को जा रहा हूँ। राजकुमारी ने इस प्रकार लिखा पाया तो उसने काले राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह काशी जी गया है। राजकुमारी के पिता ने यह सब जब सुना तो उसने अपनी कन्या को विदा करने से इनकार कर दिया। बारात वापस चली गई। उधर साहूकार का लड़का उसका मामा काशी जा पहुंचे, जहाँ लड़के ने पढ़ना शुरू किया तथा अपना अतिरिक्त समय मामा भांजा यज्ञ धनादि में व्यतीत करने लगे। इस प्रकार कई महीने बीत गए। जब लड़का 12 साल का हुआ तो उस दिन लड़की के मामा ने यज्ञ का आयोजन कर रखा था। अचानक ही लड़की की तबीयत खराब हो गई। लड़की के मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर पश्चात लड़का मर गया। जब लड़के के मामा ने देखा कि वह मर गया तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि मैं पहले यज्ञ पूरा कर लूं। तब कुछ देखा कि वो मर गया
तब वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि अब पहले यज्ञ पूरा करूं तब कुछ सोचूंगा। लड़के के मामा ने यज्ञ पूरा किया और फिर रोना प्रारंभ कर दिया। वह बहुत जोर जोर से रो रहा था। संयोगवश शिव जी और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा, हे नाथ, कोई दुखी व्यक्ति रो रहा है, इसके कष्टों को दूर कर दो। जब शिव जी और पार्वती जी वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा कि वहां पर एक लड़का मरा पड़ा है। तब पार्वती देखते ही लड़के को पहचान लिया। पार्वती जी ने लड़के से मरने का कारण पूछते भोलेनाथ ने बताया, हे गौरी, इस लड़के की आयु इतनी ही थी, ये अपनी आयु पूरी कर चुका है। तब पार्वती जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, कृपया करके आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता इसके वियोग में तड़प तड़प कर अपनी जान दे देंगे। माता पिता की बात सुनकर शिव ने लड़के को पुनः जीवित कर दिया। शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव शंकर व पार्वती जी श्री धाम चले गए। शिक्षा पूरी होने पर लड़का और उसका मामा पहले की तरह यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में दोनों उसी शहर में आए जहाँ पर उस लड़के की शादी हुई थी। वहाँ पहुंचकर दोनों ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जब वे दोनों यज्ञ कर रहे थे तो उसे लड़के के ससुर यानी वहाँ के राजा ने, जो उधर से घोड़े पर बैठकर अपने सेवकों के साथ जा रहा था, उसने लड़के को पहचान लिया। राजा ने महल में ले जाकर दोनों की खूब सेवा की। कुछ समय राजा के महल में रहने के बाद लड़के ने राजा से जाने की आज्ञा दी। राजा ने अपनी लड़की को लड़के के साथ विदा किया और साथ में बहुत सा धन एवं दास दासी को भी भेजा। जब वे अपने शहर में आए तो लड़के के मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे आने की खबर सुना आता हूँ, तब तक तुम अपनी पत्नी यहाँ आराम करो। ऐसा करके लड़के का मामा साहूकार को अपने पुत्र के आने की खबर देने चला गया। घर आकर उसने देखा कि उसकी बहन और बहनोई छत पर बैठे हुए हैं और उन्होंने यह प्रण कर रखा है कि यदि उसका बेटा जीवित लौटा तो वह छत से नीचे उतर आएंगे, नहीं तो छत से कूद कर अपने प्राण त्याग देंगे। लड़की के मामा ने जब यह समाचार उन्हें सुनाया, उनका जीवित लौट आया तो उन्होंने विश्वास नहीं हुआ। तब लड़के के मामा ने शपथ खाकर कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री और धन से दास दासियों सहित घर आया है। तब साहूकार उनकी पत्नी छत से नीचे उतर आए तथा प्रसन्नता के साथ अपने बहू और बेटे का स्वागत किया। पर सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार भक्ति भाव से जो विप्र सोमवार के व्रत का पालन करता है तथा प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इस लोक में सभी सुख सुविधाओं को भोग कर अंत में उसे श्रीलोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सोमवार के व्रत को 16 सोमवार तक करें। फिर कर इस व्रत के प्रारंभ को पर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हरे नाम निधारा। ओम जय शिव ओंकारा। घंटिया बजा दो। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, ओ प्रभु पंचानन राजे, हंसा हरि गरुड़ासन विश्वाहन काजे। जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर दस भुज के सोहे, ओ प्रभु दस भुज के सोहे।
शशिधारी। जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बांबर अंगे रघुनाथ जय शिव ओंकारा करके मध्य कमंडल पूजा हुई ना, कर रहा